एक समय की बात है। एक भक्त एक महान संत के दर्शन करने आए। भक्त ने अपने जीवन में बहुत संतों के दर्शन किए थे, लेकिन ऐसा पहली बार था कि भक्त किसी संत के दर्शनों में खो गया। जैसे ही भक्त ने संत के दर्शन किए, मानो कुछ समय के लिए वो अपनी नजरें संत से हटा ही नहीं पाया। भक्त के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो किसी संत को टकटकी लगाए देख रहा था। तभी भक्त को एहसास हुआ कि उसके हृदय में तेज पीड़ा हो रही है, जिसे वो सह नहीं पा रहा था। उसको लगा जैसे उसको दिल का दौरा पड़ने वाला हो। उसने सोचा कि शायद ये उसके जीवन के किसी संत के आखिरी दर्शन हैं। तभी उसने आगे बढ़कर संत के चरण छूने चाहे, तो संत ने चरण छूने से मना कर दिया। भक्त को समझ नहीं आया आखिर संत ने ऐसा क्यों किया। भक्त के पास खड़े संत के सहायक से पूछा कि महाराज जी ने मुझे चरण छूने से मना क्यों किया। तब सहायक ने कहा, आप स्वयं ही महाराज जी से क्यों नहीं पूछ लेते। तब भक्त ने महाराज जी से पूछा, संत महाराज आपने मुझे अपने चरण छूने से मना क्यों किया। मैंने अपने जीवन में बहुत से संतों के दर्शन किए हैं, आज तक मुझे कभी किसी संत ने चरण छूने से मना नहीं किया। तब संत महाराज ने पूछा, आप किसकी भक्ति करते हैं। भक्त ने कहा, मैं राधा जी का नाम जप करता हूँ। राधा जी का भक्त या सेवक कह लीजिए। महाराज जी ने कहा, आप राधा नाम जप क्यों करते हो। भक्त ने कहा, मन को शांति मिलती है, इसीलिए। महाराज ने कहा, सिर्फ मन को शांति के लिए आप राधा नाम जप करते हैं। भक्त ने कहा, हाँ, जाप करने से मन शांत हो जाता है। महाराज ने कहा, राधा नाम मन की शांति के लिए ठीक है, आप करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं राधा जी सर्वस्व हैं। राधा सिर्फ एक नाम नहीं है, राधा नाम एक ऐसा अदृश्य पुल है जो किसी भी भक्त को सीधा बिहारी जी की ओर पर ब्रह्म से जोड़ देता है। भौतिक जगत के पुल पर आप कितना भी सीधा सीधा चल लीजिए, यू टर्न आते ही रहेंगे, लेकिन जिस राधा नाम पुल पर चल पड़े हो ना, उसका कोई यू टर्न नहीं है। तभी भक्त को एहसास हुआ कि उसके हृदय की पीड़ा अब शांत हो चुकी है। उसने संत से कहा, महाराज जी, अभी मेरे हृदय में बहुत पीड़ा हो रही थी, पर अब अचानक बिल्कुल शांत हो गई है। संत ने कहा, असल में तुम्हारे हृदय में कोई पीड़ा नहीं हो रही थी, ये तो आज तुम्हारी अंतरात्मा जाग रही है। संत महाराज ने कहा, अपने चरण छूने की भावना जताई, हम आपकी सम्मान करते हैं, आपकी भावना का, लेकिन चरण स्पर्श का आंतरिक अर्थ है, अगर किसी साधु या संत के वचन पर विश्वास हो जाए तो आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, स्वतः ही मिल जाता है। और भक्त मान लेता है कि हाँ, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे।